बोरिस जॉनसन ने यूके के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। हालांकि अक्टूबर में नया पीएम चुने जाने तक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते रहेंगे। वैसे जॉनसन की कुर्सी जाने की कहानी एक दिन पहले ही लिख दी गई थी, क्योंकि वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री समेत करीब 50 मंत्रियों और सांसदों ने जॉनसन सरकार से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद जॉनसन के पास कुर्सी छोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा। सुबह से ही उनके घर के सामने प्रदर्शन भी होने लगे। कुछ लोग तो हाथ में बाय बाय बोरिस लिखी तख्तियां तक लेकर खड़े हो गए। यानी सुबह से ही जॉनसन के इस्तीफे की भूमिका बननी शुरू हो गई, जो बाद में सच हो गई। जॉनसन मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी सरकार के काम का गुणगान करते हुए इस्तीफे का ऐलान कर दिया। It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. माना जा रहा है कि पार्टी गेट विवाद के बाद से जॉनसन से उनकी पार्टी के लोग नाराज होना शुरू हो गए थे। रही सही कसर क्रिस पिंचर मामले ने पूरी कर दी, जिन पर लगे यौन शोषण के आरोपों को जॉनसन ने देखकर अनदेखा किया और उन्हें इस साल फरवरी में प्रमोशन दे दिया। और जॉनसन के इसी फैसले को ताबूत में आखिरी कील माना गया, क्योंकि वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद पिंचर की वजह से ही नाराज हुए। यही नहीं, कुछ घंटों में ही ये बगावत जंगल की आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते 2 दिन में 40 इस्तीफों की झड़ी लग गई। कोरोना के समय पार्टियों की वजह से ही जॉनसन विवादों में रहे थे, जिसे ब्रिटेन में पार्टी गेट विवाद कहा गया, जिसकी वजह से उन्हें जून में अपनी पार्टी के सांसदों की मांग पर बहुमत साबित करना पड़ा था। मतलब ये कि जॉनसन की एक नहीं बल्कि कई गलतियां थी। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद अभी पार्टी गेट विवाद भूले भी नहीं थे कि क्रिस पिंचर का मुद्दा मुंह फाड़कर खड़ा हो गया। खतरे का एहसास जॉनसन को भी हो चुका था, इसलिए उन्होंने आखिरी चाल चली और एक दिन पहले पिंचर मामले में लापरवाही के लिए माफी मांग ली थी। I apologize to everybody who's been badly affected by it, and I just want to make absolutely clear. लेकिन जॉनसन का दाव नहीं चला और 40 से ज्यादा इस्तीफे होने के बाद उन्होंने खुद इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जिसका मतलब ये हुआ कि अक्टूबर में यूके को नया प्रधानमंत्री मिलेगा। डेली मेल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जॉनसन वही कर रहे हैं जो डेविड कैमरॉन और थेरेसा में हुआ था। यानी जब तक संसदीय दल का नया नेता नहीं चुन लिया जाता, तब तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इस बीच नए प्रधानमंत्री के नाम की चर्चा भी शुरू हो गई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस रेस में पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक का नाम भी शामिल है, जो कोरोना राहत पैकेज की वजह से खूब लोकप्रिय हुए। इसके अलावा पीएम पद के दावेदारों में वर्तमान वित्त मंत्री नदीम जाह्नवी और पूर्व विदेश मंत्री जेरेमी हंट का नाम भी शामिल है। यानी जॉनसन के बाय बाय करते ही नए उम्मीदवारों के नाम सामने आने लगे हैं, जिनमें से अब भी कुछ तो मंत्रिमंडल में हैं। मतलब ये कि विवादों के साए में रहने वाले जॉनसन के इस्तीफे का इन लोगों को इंतजार था। यूके में इससे जुड़ा एक सर्वे भी हुआ। कंजर्वेटिव पार्टी के 54% समर्थकों ने कहा कि बोरिस को पद छोड़ना चाहिए। यही नहीं, सर्वे में शामिल रहे 70% ब्रिटिश लोग बोरिस के इस्तीफे के पक्ष में थे। यानी बोरिस से पार्टी के लोग और आम जनता दोनों तंग थे और चाहते थे कि वो पद छोड़ दें। वैसे जॉनसन के इस्तीफे से पुतिन भी खूब खुश हैं। जैसे ही रूस में जॉनसन की कुर्सी जाने की खबर पहुंची, वहां से प्रतिक्रिया आई और रूस ने साफ साफ बोल दिया कि न जॉनसन रूस को पसंद करते थे और न रूस बोरिस जॉनसन को। ये वही जॉनसन है जिन्होंने यूक्रेन हमले के बाद बाइडेन की तरह पुतिन के खिलाफ खूब जहर उगला था। कुर्सी छोड़ते समय भी उन्होंने यही किया। The last few months leading the West in standing up to Putin's aggression in Ukraine. And let me say now. लेकिन जिस यूरोप और पश्चिमी देशों के दम पर जॉनसन इतना उछल रहे थे, उन्हीं में कई जॉनसन की कुर्सी जाने से खुश हैं, जिनमें जर्मनी भी शामिल है, जिसने बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बारे में पता चलते ही खुश होकर बयान दिया। ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से अलग होने का ठीकरा यूरोप बोरिस जॉनसन पर फोड़ता है और जर्मनी ने इसी का जिक्र किया। उसने तंज कसा और कहा कि आखिरकार यूके में सियासी तमाशा खत्म हुआ, क्योंकि बोरिस जॉनसन अपने अहम के लिए ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। यानी यूरोप के देश जॉनसन के जाने से खुश हैं, क्योंकि वो बोरिस ही हैं जिनके कार्यकाल में ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ, जिसकी वजह से यूरोप के देश उनसे नाराज बताए जा रहे थे।